तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र पवार। आप सबका स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। आज मैं हूं अपने गांव दरमोला में, जो कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग ज़िले में एक खूबसूरत सी लोकेशन पर बसा हुआ है। और आज देखिए खेतों की तरफ निकल रहे हैं अपना। आज अपने खेतों में घूमते हैं ज़रा। और आजकल आप चारों तरफ देखेंगे तो बसंत का मौसम है, गेहूँ की फसल चारों तरफ खेतों में लहरा रही है। और अभी आपको दिखाते हैं आसपास का नज़ारा। ये देखिए, और ये देखिए पीछे गेहूं के खेत हैं। इस तरह से ये देखिए गांव के खेत हैं चारों तरफ। ये देखिए तीनों जनरेशन घूमने के लिए आए हुए हैं अपने खेतों को। और ये देखिए, ये है नलिन मेरा बेटा, ये है पापा और मैं तो हुई। ये देखिए चारों तरफ खेतों का नज़ारा। और देखिए दोस्तों, पहाड़ों में कई तरह के फल होते हैं। बचपन में ये फल हम लोग खाते थे, और जो पहाड़ के लोग होंगे उन्हें पता होगा थोड़ा बहुत कि ये अभी क्या चीज़ है। और एक तरह का अंजीर होता है जो पेड़ की जड़ों पे होता है। और अभी तो ये कच्चा है, काफ़ी बड़ा हो जाता है। पकने के बाद काफ़ी मीठा होता है। ये देखिए चारों तरफ पेड़ पे आप गौर से देखेंगे तो भरा हुआ है पूरा पेड़। हमारे यहाँ पे पहाड़ों में इसको देखिए खेड़ा बोलते हैं। खेड़ा ना इसका नाम है। ये देखिए पूरा भरा हुआ है अंजीर का। एक अंजीर टाइप का पेड़ का होता है जो जड़ों में होता है। कभी कभी ऊपर भी होता है थोड़ा बहुत। देखिए ऊपर भी अभी बहुत कम लगा हुआ है। जैसे जैसे बरसातें आएंगी, बरसातों के सीज़न में पक जाता है लगभग। अब चलिए आगे बढ़ते हैं खेतों में। देखिए गेहूं के खेत हैं। कुछ खेत अब लोगों ने छोड़ दिए हैं करना, क्योंकि मेहनत पहाड़ों में काफ़ी है खेतों में, और फसल उस हिसाब से होती नहीं है आजकल। तो ये देखिए ये खेत इसी तरीके का ही है, इसमें कोई खेती वगैरह नहीं की हुई है। तो इसे एज ए रास्ते के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। ये बीचों बीच से गेहूँ के खेतों में से देखिए गेहूँ देखिए। जूते पहन के आना चाहिए। 3 कांटे लग चुके हैं मेरे पाँव पे। अभी तो कई लगी है। देखिए पहाड़ों में खेतों में कांटे भी रखे होते हैं ताकि जानवर इस खेत से उस खेत तक ना जा पाए। ये देखिए, ये देखिए ये वाला खेत है हमारा, और इसके ये ऊपर वाला है, और ये इसके ऊपर वाला है। ये खेत है। ये देखिए हमारा खेत, ये देखिए। और ये दूसरे खेत हैं आगे उसके। और ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऊपर देखिए आपको दिख रहा हो थोड़ा बहुत, तो ये बांझ का जंगल है ऊपर। और बारिश नहीं है तो देखिए खेती अभी आपको बहुत कम दिखेगी। पहाड़ों में होता ही ऐसे ही है, खेती इसी तरह की होती है। आपको घने खेत यहाँ नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ मिट्टी में पत्थर काफ़ी होता है, और बारिश के ऊपर पूरी खेती निर्भर रहती है। तो बारिश जिस समय बारिश होती है उस समय खेती आपको पूरी भरी हुई दिखेगी, अच्छी खेती दिखेगी। लेकिन आजकल काफ़ी दिनों से बारिश नहीं हो रही है, गर्मी काफ़ी है, जिसका असर खेतों पे साफ नज़र आ सकता है। पहाड़ों की खामोशी का कोई जवाब नहीं है। आपको चारों तरफ बिल्कुल खामोशी दिख रही होगी। और शहर की भागदौड़ से 2-4 दिन की सुकून के लिए तो बहुत बढ़िया जगह है गाँव में। चलिए आगे चलते हैं। आज काफ़ी खेत देखिए बीच बीच में होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि पूरी खेती एक साथ लाइन से आपको मिले। बंटवारे के बाद अलग अलग वजहों से खेत आपको अलग अलग जगहों पर अलॉटेड होते हैं। तो ये सीढ़ियों की तरह खेत हैं अपने, और एक खेत आपको यहाँ है तो दूसरा खेत वहाँ है, जिससे मेहनत काफ़ी बढ़ जाती है। और इनकी देखभाल करने के लिए भी आपको हर अलग अलग खेत में जाना पड़ता है। गुड़ाई से लेकर बुआई तक का काम, कटाई तक का काम, सारा काम अलग अलग खेतों में होता है, जिससे मेहनत कई गुना बढ़ जाती है। और देखिए कुछ और खेत हैं यहाँ पे जो अभी, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर दिल्ली और देहरादून ही रहे, तो हमें ज़्यादातर खेतों के बारे में उतनी जानकारी नहीं है। और पापा के साथ आए हैं आज ये जानकारी लेने के लिए कि कौन कौन से खेत हमारे हैं, उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, सो दैट आगे जनरेशन टू जनरेशन इसको कैरी फॉरवर्ड किया जा सके। तो चलते हैं आगे। देखिए ये वाला खेत हमारा है। देखिए इसमें गेहूँ उगा हुआ है। अभी देखिए गेहूँ की हालत देखिए। ये देखिए अभी गेहूँ अभी बहुत कम है, क्योंकि बारिश नहीं हुई है और अभी बिल्कुल छोटा है, तो इसमें अभी टाइम लगेगा ग्रो होने में। तो अभी आपको गेहूँ के खेत के बीच में से हम लोग को जाना पड़ रहा है, क्योंकि रास्ता तो यहाँ अलग से हर खेत में बना नहीं हुआ है, तो बीच में से ही जाना पड़ता है। और गेहूँ के खेतों के बीच में से होते हुए हम भी जा रहे हैं। किसी ने मेहनत करी है तो ठीक है, ख़राब तो होगी थोड़ी बहुत बीच में चलने से, पर क्या करें, ऑप्शन ही नहीं है। रास्ते अलग से खेत में आपको कहीं दिखेगा नहीं।
तो एक खेत से दूसरे खेत में जाने के लिए आपको इसी तरीके से बीच में से निकलना पड़ेगा। ये हमारा खेत है पूरा और ये यहाँ पर आके हाँ ख़त्म हो जाता है। उसके बाद ये दूसरा खेत है, यहाँ से देखिए चारों तरफ। और ये देखिए अब ये खेत देखिए यहाँ से लगभग ख़त्म है। उसके बाद से ऊपर जंगल शुरू हो जाता है, इसको बांझ बोलते हैं देखिए। और जंगल की खामोशी आप फील कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए जंगल की खामोशी। पूरी खामोशी है चारों तरफ। अब ये लास्ट में यहीं तक ही खेत है हमारा। खेत ये नीचे वाला है, लास्ट तक जा रहा है ये। उसके बाद यहाँ से खेत ख़त्म हो जाते हैं, पीछे की तरफ फिर जंगल है। ये देखिए नीचे का नज़ारा। और देखिए मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। किसी ज़माने में देखिए यहाँ भी हमारा घर होता था। ये आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर ये देखिए, ये इस लोकेशन पर इस पर्टिकुलर लोकेशन में पुराने मकान थे हमारे, जो टूट के खंडर हो चुके। दादा के ज़माने में यहाँ रहा करते थे। और ये हमारे खेत हैं देखिए, पूरे नीचे सभी भाई लोगों के हमारे खेत हैं इसमें। अब ये पूरा जंगल हो चुका है, अब ये छोड़ दिया है। पहले ज़माने में गर्मियों में हम जहाँ भी लोकेशन में मैं हूँ इस लोकेशन में रहते थे। और सर्दियों में क्योंकि उस लोकेशन में धूप काफ़ी अच्छी आती है, तो लोग सर्दियों में उधर माइग्रेट करके उस तरफ चले जाते थे। 6 महीने लगभग उधर रहते थे, 6 महीने लोग इधर रहते थे। पर अब धीरे धीरे लोग सेटल हो गए हैं एक ही जगह पे। और अब हमने वो छोड़ दिया लोकेशन, अब हम इस जगह पे रह रहे हैं देखिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं खेतों से। अभी काफ़ी सारे खेत हैं जिनका टूर करना है। तो आज का हमारा टास्क यही है कि पुराने रास्तों पे चल के एक बार अपने पुराने दिनों को याद करना और जिन खेतों में बचपन में घुमा करते थे उनका वापस टूर लेना। चलो देखिए अब यहाँ से ऊपर चलना है। यहाँ से नहीं जाना। ऊपर एक और खेत है ना हमारा, ये वाला एक और नया खेत है। देखिए यहाँ पे भी जानवरों के लिए रास्ता बंद किया हुआ है और पापा इसको खोल रहे हैं ताकि यहाँ जानवर ना घुसे खेत में। इस तरह से लकड़ियाँ लगा के, कांटे लगा के रास्ते को बंद कर दिया जाता है ताकि जानवर इसमें ना घुसे। ये देखिए अब दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ से नीचे के गाँव के नज़ारे आपको देखिए। पहाड़ों में दूर दूर तक लोग दूर दूर तक बसे हुए हैं। देखिए ऐसे ये आपको देखिए, ये है केदार हाईवे। ये केदारनाथ हाईवे है। ये जो जहाँ पे आपको ट्रक दिख रहा होगा पीछे ट्रैफिक चलता हुआ, ये रोड सीधा केदारनाथ को जाता है ऊपर की तरफ को। और यहाँ से नीचे अब वापस आएंगे रोड पे देखिए यहाँ से, तो यहाँ पे रुद्रप्रयाग संगम है। ये देखिए ये बाईपास बना हुआ है यहाँ पे से, और यहाँ पे रुद्रप्रयाग संगम है। केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए यहाँ से मार्ग अलग अलग हो जाते हैं। तो ये हमारा गाँव है नीचे रुद्रप्रयाग से ऊपर। देखिए ऊंचाई कितनी है, ये देखिए। और देखिए अब धूप काफ़ी तेज़ हो गई है। ये देखिए पहाड़ों में धूप, आपको मौसम साफ़ होता है एकदम क्लियर, तो धूप भी काफ़ी तेज़ लगती है। और काफ़ी खेतों को घूम लिया है और इस वाले पोर्शन में इतने ही खेत थे, तो काफ़ी खेतों को हमने देख लिया ऑलरेडी। अब हम चलते हैं घर की तरफ और फिर हमारे दूसरी तरफ खेत जो है वो देखते हैं शाम को करते हैं या कल उसका टूर करते हैं। वहाँ भी जाएंगे तो आपको दिखाएंगे। अरे देखिए घर पहुँच गए हैं लगभग। ये देखिए घर आ गए, केले के पेड़ लगे हुए। ये देखिए केला लगा हुआ है, पूरा भरा हुआ है। ये देखिए ये घर है, ये घर है देखिए अपना गांव में इस तरह से होते हैं। पिछले वीडियो में भी आपने देखा ही होगा घर। ये नारंगी का पेड़ है, इसे पूरे पे फूल लगे हुए हैं। आपको ऐसे नज़र नहीं आएंगे, लेकिन देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए कितना भरे हुए हैं, देखो फूलों से। ये फूलों से भरा हुआ है देखिए पूरा। अभी कुछ ही समय में इस पर नारंगी, जिसको संतरा भी बोलते हैं, वो निकलने लगेगा। अभी तो बिल्कुल एकदम फूलों का मौसम है, बसंत है, भरा हुआ है पूरा फूलों से।
ये होते हैं गेहूँ। देखिए ये कुछ खेतों में जहाँ पहले गेहूँ उगा दिए वहाँ पर रेडी हो चुके हैं। देखिए इस तरह से इन्हें सुखाया जाता है और फिर इनको काट करके इनकी छटाई होती है, फिर इनसे गेहूँ निकलता है। मेरे एक लास्ट वीडियो में आपने शायद उसमें मैंने थोड़ा सा एक शॉर्ट में सब चीज़ दिखाया प्रोसेस इसको कैसे किया जाता है। इस तरह से पूरा गेहूँ निकाल के खेतों से छतों पे सुखाया जाता है और फिर उनको इस तरह से होते हैं गेहूँ की बालें जो हैं। ये देखिए चारों तरफ सूख रहा है। तो दोस्तों खेतों का टूर भी हो गया है और आप घर पहुंच गए हैं। दिन में लंच का टाइम हो चुका है, खाना भी बन के रेडी है। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। आपसे फिर जल्दी एक और नए ब्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।